मित्रों, कार्तिक, माघ और चैत्र मास में 9 दिन का रामायण का पारायण सुनने या करने से क्या फल होता है, इस बारे में सनत कुमारों ने देवर्षि नारद जी से जिज्ञासा किए। तब नारद जी ने सनत कुमारों को जो बतलाए वह कथा सुनिए। बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोचक कथा है। सूत जी कहते हैं कि रामायण का यह महात्म सुनकर मुनीश्वर सनत कुमार बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से पुनः जिज्ञासा की। सनत कुमार बोले, मुनीश्वर, आपने रामायण का महत्व कहा, अब मैं उसकी विधि सुनना चाहता हूँ। तो नारद जी ने कहे कि वह स्वर्ग तथा मोक्ष संपत्ति की वृद्धि करने वाली है। रामायण का अनुष्ठान करने वाले वक्ता एवं श्रोता को भक्ति भाव से भावित होकर उस विधान का पालन करना चाहिए। उस विधि का पालन करने से करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। चैत्र, माघ तथा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को कथा प्रारंभ करनी चाहिए। पहले स्वस्ति वाचन करके फिर यह संकल्प करें कि हम 9 दिनों तक रामायण की अमृतमयी कथा सुनेंगे। प्रार्थना करें कि हे श्री राम, आज से प्रतिदिन मैं आपकी अमृतमयी कथा सुनूंगा। यह आपके कृपा प्रसाद से परिपूर्ण हो। राम भक्ति में तत्पर हो विधि पूर्वक स्नान करें। व्रती पुरुष आवाहन, आसन, गंध, पुष्प आदि के द्वारा ओम नमो नारायणाय इस मंत्र से भक्तिपरायण होकर पूजन करें। गंगा के समान तीर्थ, माता के समान तुल्य गुरु, भगवान विष्णु के सदृश देवता तथा रामायण से बढ़कर कोई उत्तम वस्तु नहीं है। वेद के समान शास्त्र, शांति के समान सुख, शांति से बढ़कर ज्योति तथा रामायण से उत्कृष्ट कोई काव्य नहीं है। क्षमा के सदृश बल, कीर्ति के समान धन, ज्ञान के सदृश लाभ तथा रामायण से बढ़कर कोई उत्तम ग्रंथ नहीं है। रामायण कथा के अंत में वेदज्ञ वाचक को दक्षिणा सहित गौ का दान करें। उन्हें रामायण की पुस्तक तथा वस्त्र और आभूषण आदि दें। पंचमी तिथि को रामायण की अमृतमयी कथा को आरंभ करके उसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जितेंद्रिय पुरुष व्रत धारण पूर्वक रामायण कथा को श्रवण करता है, वह 2 अश्वमेघ यज्ञों का फल पाता है। जो स्त्री या पुरुष 9 बार इस व्रत का आचरण करता है, उससे 3 गोमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो पुरुष शांतचित्त और जितेंद्रिय होकर रामायण यज्ञ का अनुष्ठान करता है, वह उस परमानंदमय धाम में जाता है जहाँ जाकर उसे कभी शोक नहीं करना पड़ता। जो प्रतिदिन रामायण का पाठ अथवा श्रवण करता है, गंगा नहाता है और धर्म मार्ग का उपदेश देता है, ऐसे लोग संसार सागर से मुक्त ही हैं। इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य श्रद्धायुक्त होकर इसका 1 श्लोक या आधा श्लोक भी पढ़ता है, वह तत्काल ही करोड़ों उपपातकों से छुटकारा पा जाता है। भगवान श्री राम के मंदिर में अथवा किसी पुण्य क्षेत्र में सत्पुरुषों की सभा में रामायण कथा का प्रवचन करना चाहिए। जो काम आदि दोषों का त्याग कर चुके हैं, जिनका मन राम भक्त में अनुरक्त रहता है तथा जो गुरुजनों की सेवा में तत्पर हैं, उन्हीं के समक्ष यह मोक्ष की साधनभूत कथा बाँचनी चाहिए। श्री राम सर्वदेवमय माने गए हैं। वे आर्त प्राणियों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं तथा श्रेष्ठ भक्तों पर सदा ही स्नेह रखते हैं। वे भगवान भक्त से ही संतुष्ट होते हैं, दूसरे किसी उपाय से नहीं। जो द्विज इस भयंकर कलिकाल में रामायण तथा श्री राम नाम का सहारा लेते हैं, वे ही कृतकृत्य हैं। श्री राम का नाम, केवल श्री राम नाम ही मेरा जीवन है। कलयुग में और किसी उपाय से जीवों की सदगति नहीं होती। कलयुग में सिर्फ राम नाम ही एक आधार है। रामायण को 9 दिनों में ही सुनना चाहिए। ऐसा करने वाला समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इस महान काव्य को सुनकर जो वाचक की पूजा करता है, उस पर लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। वाचक के प्रसन्न होने पर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी प्रसन्न हो जाते हैं। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। रामायण के वाचक को अपने वैभव के अनुसार गौ, वस्त्र, सुवर्ण तथा रामायण की पुस्तक आदि वस्तुएं देनी चाहिए।
वह इस जन्म में उपार्जित किए हुए समस्त पापों से तत्काल मुक्त हो जाता है। वह इस शरीर का अंत होने पर अपनी 7 पीढ़ियों के साथ मोक्ष का भागी हो जाता है। पूर्व काल में सनत कुमार मुनि के भक्तिपूर्वक पूछने पर नारद जी ने उनसे जो कुछ कहा था वह सब मैंने आप लोगों को बता दिया है। जो लोग भक्तिपूर्वक इसे सुनते और समझते हैं उनको प्राप्त होने वाले पुण्य फल का वर्णन सुनो। वे लोग 100 जन्मों में उपार्जित किए हुए पापों से तत्काल मुक्त हो अपनी हजारों पीढ़ियों के साथ परम पद को प्राप्त होते हैं। जो प्रतिदिन श्री राम का कीर्तन सुनते हैं उनके लिए तीर्थ सेवन, गोदान, तपस्या तथा यज्ञों की कोई आवश्यकता नहीं है। चैत्र, माघ अथवा कार्तिक में रामायण की अमृतमयी कथा का नवाह प्रायण सुनना चाहिए। जो एकाग्रचित्त होकर रामायण को सुनता अथवा पढ़ता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। मित्रों, तो इस प्रकार मैंने वाल्मीकि रामायण के आधार पर जो रामायण के नवाह प्रायण का महत्व है वह आप लोगों को सुनाया, जो सबसे ज़िंदगी का आवश्यक चीज़ है और ये हर मनुष्य को ज़रूर ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। इससे सब उस तरह से कल्याण ही होता है। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। इस सब तरह कहानी सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल के साथ